छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और समावेशी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत राज्य के 447 शिक्षक विहीन स्कूलों में अब शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। इस कदम के बाद राज्य में अब कोई भी प्राथमिक, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं रह गया है। इस विषय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि युक्तियुक्तकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब राज्य में समय पर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि स्कूलों में पुस्तकें भी समय पर पहुंचा दी जाएगी, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। धर्मांतरण के मामले पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जो भी प्रकरण सामने आ रहे हैं उन पर मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरकार ठोस और सख्त कानून लाने का विचार कर रही है। इसके साथ ही गौवंश संरक्षण के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। करोड़ों रुपए की इस दिशा में खर्च किए गए हैं और आगे किस प्रकार इनका उपयोग किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। देखिए, कांग्रेस सरकार का कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी और नीयत भी अच्छी नहीं थी, और इसलिए हर क्षेत्र में राज्य के साथ अन्याय उन्होंने किया है। और जिस तरह के अराजकता प्रदेश में उन्होंने फैलाई थी, और इसी का नतीजा है जो आपने बताया कि जमीनों के आवंटन के बाद कोई काम नहीं हुआ। और हमारी सरकार राज्य में उद्योग बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, रोजगार बढ़े, इसके लिए लगातार काम कर रही है। नई औद्योगिक नीति लेकर आए हैं, नए औद्योगिक पार्क बना रहे हैं, उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका परिणाम दिखेगा।